हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट सामने आ रहा है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, भारत ने आने वाला दिन में इतिहास रचने जा रहा है। आखिरकार वो क्या है, वो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जहाँ तक कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक प्रतिबंध अपडेट था और दूसरे देश ये बताते थे कि हम एक जेट इंजन बना नहीं पा रहे हैं, और भारत अभी इसके ऊपर काम कर रहा है। महज 5 महीने में भारत एक न्यू अपडेट करके दिखा रहा है, जहां पर चाइना ने इसको लगाने के लिए 1 साल से ज़्यादा लगा दी है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं हाई फ्रिक्शन में भारत का पहला तेजी सुपरसोनिक रेजिमेंट इंजन तेज लॉन्च किया गया है। कंपनी अब 155 मिमी रेजिमेंट प्रोपेडल्स वितरण रेंज और आर्टिलरी सेल के तहत इस विकसित करने पर काम कर रहा है, और इसे विकास के तहत इसे उद्देश्य में रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत को आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ावा देने में और विदेश रक्षा प्रौद्योगिकी के तहत निर्भरता के साथ अपडेट दे रहा है। इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देश जो गया है, रूसिया भी हो गया हैरान कि आखिरकार भारत अपनी स्वदेशी रूप से एक इंडिया का डेवलपमेंट तेज इंजन हाइपरसोनिक मिसाइल का इंजन को अपडेट कर रहा है। वहीं पर यदि हम बात करेंगे देवमराय सीरीज के तहत इस अपडेट में यदि हम बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड मेडल्स के द्वारा जून 2024 में स्थापित बेंगलुरु स्थित रक्षा, और यदि हम बात करेंगे एरोस्पेस स्टार्टअप और हाइपरस्पेस में 5 महीने के अंदर भारत का पहला तेजी से तैयार और निर्मित सुपरसोनिक रेजिमेंट इंजन तेज तैयार अपडेट हो रहा है। इसे विकसित किया गया है एक राष्ट्रीय स्टार्टअप समाचार पेट्रोल, और उसी हिसाब से यदि हम बात करेंगे, यह 155 मिमी का एक रेमजेट प्रोपेडली और एक्सटर्नल सी रेंज और आर्टिलरी सेल पर काम कर रहा है। इस कंपनी का लक्ष्य है अगले पीढ़ी के एक फ्रंट प्रणाली और आर्टिलरी तकनीक का निर्माण करने का और भारत के रक्षा उद्योग में क्रांति लाने का, ताकि इस तरह की प्रगति के लिए भारत का स्वदेशी देश पर निर्भरता को दूरी किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, यह हाइपरसोनिक मिसाइल के जो इंजन है, और इस हिसाब से हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी के तहत सरकारी अनुसंधान के शुरुआती दौर पर कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की तहत अपडेट किया जा सकता है वर्तमान में, और निवेश की तलाश कर रहे हैं भारत उनके काम मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा निर्यात में एक आत्मनिर्भरता के लिए भारत का प्रयास अनुप्रेरित रहेगा। वहीं पर हम बात करेंगे अहमदाबाद के हाई स्कूल के दोस्त, और यदि मैं बात करूँ देवमाल्य यूनिवर्सिटी के और मेडबेयर के तहत इस तकनीक के लिए जितने भी सारे सामग्री और उत्पादन के क्षेत्र में भारत अपडेट दे रहा है। 2023 में जब देवमाल्या DRDO ने अपने स्नातक के तहत इसे अपडेट किया था, वहीं पर कहीं ना कहीं भारत और NIT सूरत के तहत एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने इस प्राइवेट कंपनी के तहत काम किया। वहीं पर कहीं ना कहीं भारत आने वाला दिन में इसको अपडेट कर रहा है। इस तेज इंजन को विकसित करने की कई चिंताएं सामने आई है, और उस संस्थान में इस विशेषज्ञ के तहत आने वाला दिन में और भी ज़्यादा अपडेट किया जा सकता है। स्टार्टअप वाली कंपनी में अपने देश के लिए बहुत ही न्यू अपडेट ला है। वहीं पर जनवरी 2025 में तेज की सफल परीक्षण ने एक तकनीकी मिला, और वहीं पर भारत इसको अपडेट के तहत काम कर रहा है, और मेक इन इंडिया का पहली के तहत इस प्रदर्शन का रक्षा प्रौद्योगिकी में विकास कर रहा है। इस रेजिमेंट इंजन का सफलता के बाद यहीं पर हाई फ्रिक्शन मशीन्स, और वहीं पर 155 मिमी रेजिमेंट प्रोपेडल और विस्तारित रेंज में आर्टिलरी सेल में यह भविष्य को रक्षा जरूरी के तहत पूरा करने के लिए एक आर्टिलरी सेल उत्पादन बढ़ाते हुए भारत की ज़रूरत को और अनुरूप को वर्तमान उत्पादन प्राप्ति वर्ष में 3 लाख, ये हम बात करेंगे 3 लाख गोली है, जबकि युद्ध के समय में इस पर 1.8 मिलियन होने का अनुमान अंतर महाद्वीप के तहत अपडेट किया जा रहा है। तो इसके ऊपर भारत भी काम कर रहा है। तो आज का टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग। या सिस्टमिक डेवलपमेंट इंजन और क्षेत्र में धातु ने उच्च शक्ति वाले संपन्न के लिए एक समझौता स्थापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आने वाले दिन में ऐसे ही तमाम डिफेंस न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज़।